हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 6.2। दिस इज फ्रॉम क्लास 9। ठीक है, मैथमेटिक्स आपको समझ में आ ही गया होगा, क्लास 9 का है, ये आपको थंबनेल से पता चल गया होगा। सो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ है, उसको एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं, देन वी स्टार्ट द क्वेश्चन। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये लास्ट क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, व्हेन टू पैरेलल लाइन्स, ठीक है, पास क्या है, दो पैरेलल लाइंस है, दिस इज व्हाट एल एंड एम, एंड वन ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट बोथ दी लाइन, और एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो दोनों क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो इससे कुछ एंगल्स फॉर्म होते हैं। तो दिस इज व्हाट 1 2 3 4 5 6 7 8, तो किसी भी एंगल को कहीं बना सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस इनके बीच में जो रिलेशन है उस चीज़ को एक बार समझ लो तो हमारा काम हो जाएगा। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5, ठीक है, and angle 2 equals to angle 6. Similarly, angle 3 equals to angle 7 and angle 4 equals to angle 8. These angles are called what? Corresponding angles. ठीक है, these angles are what? Corresponding angles. राइट, ये हो गया हमारा। नाउ नेक्स्ट है हमारा, अगर हम ले ले 2 और 4, तो पता ही वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 8 और एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 5। दीज आर व्हाट? वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, नाउ इसी के साथ हमारे पास कुछ और भी एंगल है। दिस इज व्हाट? एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 6। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। राइट, नाउ अगर हम बाहर की बात करें तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 7 एंड एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 8। सो दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये कुछ शॉर्ट फॉर्म्स है एंगल्स के। नाउ व्हाट, यहाँ पे हमारे पास कुछ और एंगल्स भी है। सपोज एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये को इंटीरियर एंगल होते हैं, इनका जो सम होता है कितना होता है? 180 डिग्री। तो इनको क्या बोलते हैं? दिस इज वॉज को इंटीरियर एंगल। ठीक है, या एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इज व्हाट? सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और लंबा हो जाता है, तो ये शॉर्ट फॉर्म में है को इंटीरियर एंगल। तो इनसे हमारा काम हो जाता है। तो चलिए, आपको बेसिक प्रॉपर्टी याद हो गई होगी, नहीं याद है तो एक बार वीडियो को रोक कर आप लर्न कर सकते हो, देन आफ्टर स्टार्ट द क्वेश्चन। बिकॉज जब तक आपको मतलब प्रॉपर्टीज नहीं पता होगी, एंगल्स का रिलेशन नहीं पता होगा, यू कांट फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड, जो भी है व्हाटएवर इट इज। सो यहाँ पे क्या है, हमारे पास 3 लाइन है, तीनों आपस में क्या है? पैरेलल है। सो ए बी इज पैरेलल टू बी सी एंड दिस इज पैरेलल टू क्या है? ई ए बी पैरेलल टू सी डी एंड दिस इज पैरेलल टू ई एफ। राइट, तीनों लाइन आपस में कैसी पैरेलल। नाउ हमारे पास एक रिलेशन है, दिस इज व्हाट? वाई जेड इज इक्वल्स टू 3 7। तो हम इसको लेट कर लेते हैं। दिस इज व्हाट? एंगल वाई इज इक्वल्स टू 3a एंड z इज इक्वल्स टू 7a। ठीक है, और एक तरीके से प्रोडक्ट आ गया। हम x लेते थे, पर यहाँ पे x ऑलरेडी गिवन है, जिसके वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए हमने कोई दूसरा वेरिएबल चूज कर लिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो अब हमारे पास जो रिलेशन है, अगर हम देखें, सिंस ए बी इज पैरेलल टू ई एफ, देन एंगल x इज इक्वल्स टू एंगल z। तो एंगल x और एंगल z क्या हो जाएगा? ये इक्वल हो जाएगा। दैट्स बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब नाउ जो x है, x प्लस वाई, दिस शुड बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये क्या है हमारे पास? को इंटीरियर एंगल, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल बनाएगा। अब हमारे पास जो x की वैल्यू है, दिस इज z और z इज इक्वल्स टू व्हाट? 7a। तो 7a प्लस y की वैल्यू कितनी है? 3a। तो दिस इज व्हाट? 3a इज इक्वल्स टू 180। सो 10a इक्वल्स टू 180 डिग्री। So the value of a is what? 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 10। तो वैल्यू ऑफ a is 18। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ a क्या आ गया? 18। हमें क्या चाहिए था? x y z। सो x एंड z इज इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई a, और a की वैल्यू कितनी है? दिस इज व्हाट? 18। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 इंटू 8 56, 5 7 और 5 12, तो 126। नाउ देन y इज व्हाट? 3 ऑफ a, सो 3 मल्टीप्लाई 18, दिस इज व्हाट? 54 डिग्री।
तो हमारे पास तीनों की वैल्यू आ जाती है, पर हमें वैल्यू फाइंड आउट किसकी करनी थी, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, केवल एक्स की फाइंड आउट करनी थी, हमने तीनों बता दिया। तो जिसकी भी जैसे भी रिक्वायरमेंट हो फाइंड आउट कर सकते, तो एक्स की तो यहीं आ गई थी, पर फिर भी वाई लिख दिया कि इन केस क्या पता एग्जाम में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पूछ सकते हैं, तो हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज होनी चाहिए, राइट। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड इज व्हाट इन द फिगर, ये रहा हमारे पास फिगर, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है, ए बी पैरेलल सी डी के। नाउ ई एफ इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी, तो यहाँ पे 90 डिग्री बन जाता है। जी ई डी इज 126 डिग्री, तो जी ई डी ये जो एंगल है दिस इज व्हाट 126 डिग्री। फाइंड ए जी ई एंगल, ए जी ई एक ये एंगल फाइंड आउट करना है, जी ई एफ एक ये एंगल फाइंड आउट करना है, एंड देन एफ जी ई एक ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो ये तीन एंगल हमें क्या करने हैं, इसको फाइंड आउट करने हैं। तो वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले हम क्या कर लेते हैं, रिलेशन को समझ लेते हैं। तो कुछ चीज़ अगर हम देखें, जैसे सपोज ए बी इज पैरेलल टू सी डी, देन वी कैन से ए जी ई इज इक्वल्स टू एंगल जी ई डी, ठीक है। तो जो एंगल पहले समझ में आ जाए उसको फाइंड आउट कर लो। ये दोनों सेम है जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो एंगल ए जी ई विच इज इक्वल्स टू 126 डिग्री। चलो ये एंगल तो आ गया हमारा। नाउ व्हाट, ये फाइंड आउट कर लेते हैं। सेकंड वाला क्या है, जी ये फाइंड आउट कर लेते हैं, एफ जी ई। तो नाउ सिंस यहाँ मेंशन कर लेते हैं, ए जी एफ इज अ straight line, this is what straight line, so angle AGE plus angle FGE which is equals to 180 degree, right। तो इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, 126 डिग्री प्लस एंगल FGE is equals to 180 डिग्री, राइट। तो दिस इज व्हाट 180 डिग्री। तो उसको शिफ्ट करेंगे, FGE which is equals to 180 minus 126, तो सब्ट्रैक्ट करके देखो क्या आता है, दिस इज व्हाट FGE is equals to 10 6 minus 4, यहाँ क्या होता है 7 minus 2 5 and 1 1 0, तो दिस इज व्हाट 54 डिग्री। ओके, दो एंगल आ गया हमारा। अब बीच वाले पे आ जाते हैं, दिस इज व्हाट GEF मीन्स ये एंगल। तो ये जो पूरा एंगल है हमारे पास ये गिवन है और उसमें से ये हमें पता है दिस इज व्हाट 90 डिग्री। सो वी कैन फाइंड इजीली व्हाट, तो यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं। नाउ सिंस एंगल एफ ई डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, बिकॉज यहाँ पे कंडीशन है दिस कंडीशन अकॉर्डिंग टू दिस इज व्हाट ई एफ इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी। तो परपेंडिकुलर है तो ये एंगल क्या बन जाएगा 90 डिग्री। सो फ्रॉम दिस वी कैन से व्हाट एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी विच इज इक्वल्स टू एंगल जी ई डी। तो जो वैल्यू हमारे पास गिवन है सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एंगल जी ई एफ प्लस दिस इज व्हाट 90 डिग्री, 90 डिग्री यहाँ से आ गया, इक्वल्स टू ये गिवन है 126 डिग्री। तो 90 को शिफ्ट कर देंगे उधर, एंगल जी ई एफ इज इक्वल्स टू 126 माइनस 90 डिग्री। तो एंगल जी ई एफ इज इक्वल्स टू व्हाट, 90 को माइनस करेंगे तो दिस इज व्हाट 6 एंड 3 36 डिग्री। तो एंगल जी ई एफ इज वो 36 डिग्री। तो आराम से आप किसी भी एंगल को फाइंड आउट कर सकते हो, बस आपको बेसिक प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए और आइडिया होना चाहिए कि कब किस एंगल को कहाँ और कैसे अप्लाई करना है। ओके, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यूज को फाइंड आउट करना है पर इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। ओके, सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलने से पहले इसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं सो दैट आगे हम कंटिन्यू कर सकें। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट, देयर इज अ फिगर हमारे पास गिवन है, PQ is parallel to ST, ये हमारा PQ, this is parallel to ST, and there is an angle PQR is 110, this is 110, RST is 130, this is 130, find angle QRS, ये एंगल हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो वैसे यहाँ पे हिंट दिया हुआ है पर एग्जाम में हिंट नहीं आएगा, तो हमें क्या करना है, पहले इस फिगर को ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज व्हाट लाइक दिस, P, this is point P, this is Q and this angle is 110, this angle is 130 degree, and this is T, this point is S and this point is R. So what we need to do, we need to draw a line which is parallel to PQ, ठीक है। तो PQ के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज व्हाट R, दिस इज व्हाट, इसका आप नाम कुछ भी दे सकते हो, हम यहाँ पे दे लेते हैं दिस इज X एंड Y, दिस इज X एंड Y। ओके,
सो इन ज्योमेट्री में एज पर रिक्वायरमेंट हमें कभी कभी कंस्ट्रक्शंस करने की जरूरत पड़ जाती है। तो जैसे हमने इसको कंस्ट्रक्शन किया, वी कैन सी लाइन पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स आर। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इनमें जो एंगल है हमारा एंगल पी क्यू आर एंड प्लस एंगल एक्स आर क्यू, this should be equals to 180 degree according to co-interior angle, राइट। तो इससे ये दोनों क्या हो जाएगा, इनका सब 180 डिग्री। अब हमें पी क्यू आर पता है, दिस इज व्हाट 110 प्लस एंगल एक्स आर क्यू इज इक्वल टू 180। देन इसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड एंड सब्ट्रैक्ट, दिस इज व्हाट एक्स आर क्यू इज 180 माइनस 110। नाउ एक्स आर क्यू इज इक्वल टू 70 डिग्री, राइट। तो इस साइड से हमारा जो ये एंगल है कितना आ जाता है, दिस इज व्हाट 70 डिग्री। सिमिलरली हम राइट साइड से भी एंगल को फाइंड आउट कर लेंगे फ्रॉम दिस साइड, ये वाला एंगल। सो सेम यही चीज़ वर्क करेगा, यहाँ भी हम ले लेते हैं एंगल टी एस आर प्लस एंगल वाई आर एस इज इक्वल्स टू 180 एंड दिस इज व्हाट 130 डिग्री प्लस एंगल वाई आर एस इक्वल्स टू 180। ना उधर शिफ्ट करेंगे और माइनस करेंगे, सो एंगल वाई आर एस इज इक्वल्स टू 180 माइनस 130, दिस शुड बी इक्वल्स टू व्हाट वाई आर एस इज 50 डिग्री, राइट। तो ये क्या हमारा है 50 डिग्री। अब ना एक दिस एंगल हमें यही फाइंड आउट करना है, बेसिकली हम एंगल फाइंड करने का था, क्या फाइंड करना था, क्यू आर एस। तो एंगल क्यू आर एस को फाइंड आउट करने के लिए हम थोड़ा सा फिगर्स को ध्यान से देखें। तो एक्स आर वाई इज अ स्ट्रेट लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन है तो इस पर जितने भी एंगल होंगे सबका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल ये दिस इज व्हाट एक्स आर क्यू प्लस एंगल जो हमें फाइंड आउट करना है क्यू आर एस प्लस एंगल जो हमने फाइंड आउट किया वाई आर एंड दिस इज व्हाट एस वाई आर एस, दिस शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर एंगल, राइट। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, दिस इज व्हाट 70 डिग्री, ये तो हमें फाइंड आउट ही करना है एंगल क्यू आर एस प्लस दिस इज व्हाट 50 डिग्री इक्वल्स टू 180। नाउ दिस इज एंगल क्यू आर एस इक्वल्स टू 180 माइनस इन दोनों का सम करोगे, दिस इज 120। तो एंगल क्यू आर एस दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 60 डिग्री। सो द रिक्वायर्ड एंगल इज व्हाट 60 डिग्री। सो यहाँ जो बीच में एंगल हमें फाइंड आउट करना था, दिस शुड बी व्हाट 60 डिग्री और ये क्या था हमारा 50 डिग्री, राइट। तो इस तरीके से हम किसी भी एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं, बस हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन अगर अवेलेबल हो। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ना समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख सकते हो, एक बार क्वेश्चन को खुद से भी ट्राई करके देख सकते हो। अब ज्योमेट्री है तो कहीं कहीं पे खुद से कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको खुद से ट्राई करते रहना पड़ेगा, सो दैट यू कैन फाइंड द राइट। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है। सो यहाँ भी हमारे पास फिगर गिवन है, लाइन ए और बी कैसी है, पैरेलल ही है। दिस लाइन, इसको एल ले लेते हैं, इसको एम, तो एल इज पैरेलल टू एम। नाउ ए पी क्यू इज 50 डिग्री गिवन है, पी आर डी 127 गिवन है। वी नीड टू फाइंड एक्स एंड वाई, तो हमें एक्स और वाई को फाइंड आउट करना है। तो अगर एक्स और वाई को फाइंड आउट करना है तो यहीं पे हमें चीज़ें दिख रही है। नाउ सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, then angle x is equals to 50 degree because of alternate interior angle। चलो ये तो यहीं से काम हो गया हमारा, ये हो गया। नाउ सेम यहाँ पे हमारा ट्रांसवर्सल लाइन कौन काम कर रहा है, पी क्यू, ठीक है। पी क्यू इज अबाउट ट्रांसवर्सल लाइन। नाउ कम सेकेंड साइड देखें, सो ये भी ले लेते हैं, सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड यहाँ ट्रांसवर्सल लाइन ले लेते हैं पी एंड आर। पी आर इज व्हाट ट्रांसवर्सल लाइन, सो दिस इज व्हाट एंगल ए पी आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर डी
अब ये दो एंगल का पार्ट है, दिस इज व्हाट एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल्स टू, इसकी तो वैल्यू गिवन है 127 डिग्री, ए पी क्यू इज व्हाट 50 डिग्री प्लस ये हमें फाइंड आउट करना है, इसको हम y ले लेते हैं, दिस इज व्हाट y एंड 127 डिग्री। नाउ 50 को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड, सो दिस इज व्हाट 127 माइनस 50 डिग्री और इसको माइनस करेंगे, सो y इज इक्वल्स टू व्हाट 7 और 12 से 5 माइनस किया तो 7, सो y इज व्हाट 77 डिग्री। ओके, सो x हमारा आया 50 डिग्री और y कितना है 77 डिग्री। आप चाहो तो दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, लीनियर पेयर एंगल की हेल्प से ये निकालते और एंगल से हम प्रॉपर्टी लगाते ट्रायंगल का, तो 180 तीनों का सम होता है, तो वहाँ से भी ये फाइंड आउट हो जाता है। तो जैसा आपको समझ में आए, जैसा आपको ठीक लगे वैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो जाता है। आपकी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी है, यू कैन डायरेक्ट कमेंट, और आप चाहो तो हम इसका दूसरे वे में भी वीडियोस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक ऑल्टरनेटिव वे होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, बहुत से मेथड होते हैं। एक हमने ऐसे कर लिया, दूसरा जैसे कि बताया आपको इस एंगल को फाइंड आउट कर लो एंड देन आफ्टर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लो ट्रायंगल को, उससे भी आ जाएगा। तो जैसे आपकी चॉइस हो, मार्क्स सब में आपको सेम मिलेगा। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 इज आई थिंक लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एज वेल एज ऑफ दिस चैप्टर। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है, देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। 2-7, ठीक है, हाँ 6 को रिप्रेजेंट करता है चैप्टर 6 को, तो 2-7 मतलब फिगर 27। पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर, ये हमारा क्या है, पी क्यू एंड आर एस मिरर है, इसको हम एल एम ले लेते हैं, ऐसा ना भी लो तो कोई दिक्कत नहीं है। आर पैरेलल टू ईच अदर, तो यहाँ कहना चाह रहा है कि एल इज पैरेलल टू एम एंड इंसिडेंट रे, ठीक है, एक रे आ रही है ए बी, ठीक है, ये ए बी हमारा स्ट्राइक ऑन द मिरर पी क्यू, ठीक है, तो ये बी पे इस पे इंटरसेक्ट करता है और यहाँ से इस तरीके से ये पास आता है, राइट, एट बी एंड द रिफ्लेक्टेड रे मूव अलोंग द पाथ बी सी, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ये इधर आ जाता है, ये हमारा क्या है बी सी, ठीक है, ये एरो क्या है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ना अलोंग द पाथ बी सी एंड स्ट्राइक्स द मिरर आर एस, अब आर एस से टकराएगा एंड एट सी, सी पे क्या करता है, मतलब फॉल करता है इस पे, एंड अगेन रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग सी डी, और सी डी के अलोंग ये दोबारा से क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। नाउ प्रूव दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, अब हमें प्रूव करना है कि ए बी लाइन इज पैरेलल टू सी डी, ये इसके पैरेलल है। तो चलिए एक बार फिगर को दोबारा से बनाते हैं, समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। दिस इज अ लाइन पी क्यू, ठीक है, मतलब मिरर है, एंड अनदर लाइन इज दिस आर एस, ओके, so now there is a line AB fall on RS and back to D, this is D, C, A and B। so इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन ऑन PQ, वी कैन राइट हियर ड्रॉ अ लाइन, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं क्या, एक्स बी विच इज परपेंडिकुलर ऑन PQ, okay, now secondly draw another line on RS, ठीक है, RS पे भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, दिस इज व्हाट Y, so YC is perpendicular on RS, ठीक है, तो ये दोनों कैसी है, परपेंडिकुलर लाइन है। एंड नाउ since PQ is parallel to RS, then ये इस पे परपेंडिकुलर है, so BX is also parallel to YC, तो ये भी आपस में कैसे होंगे, पैरेलल हो जाएंगे, राइट। सो नाउ अब थोड़ा सा चेंज करते हैं और आते हैं अपने काम पे। एंगल को हम क्या करते हैं, मार्क कर देते हैं, दिस इज 1, दिस इज 2, 3 एंड 4। एंगल मार्क करने से क्या होता है, बार बार एंगल को नहीं लिखना पड़ता है, आराम से इजीली इसको समझ सकते हैं। So as we can see here, since BX is parallel to YC, then angle 2 is equals to angle 3 because of alternate interior angles, equation 1, ठीक है, इसको हम इक्वेशन क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, बिकॉज ये क्या है, पैरेलल। सो ये हमारा क्या हो गया, एंगल 2 इक्वल हो गया एंगल 3 के। नाउ आ जाओ 1 और 2 पे हम रिलेशन बना लेते हैं। नाउ सिंस
बी एक्स is perpendicular on R, sorry, P Q. So this is what normal to the plane. ठीक है, normal to the plane. It means कि अगर आपने वो पढ़ा होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पता होगा मिरर पे कोई भी जब परपेंडिकुलर लाइन पड़ती है तो रे ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, दिस इज व्हाट रे ऑफ इंसिडेंट इक्वल होता है रे ऑफ इमर्ज के। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, एंगल 1 is equals to angle 2 law of reflection। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हमारे पास क्या आ जाता है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, राइट। तो ये दोनों एंगल कैसे हैं, आपस में इक्वल है। सो अगर एंगल 2 और 4 इक्वल है तो इसको हम चेंज कर सकते हैं कैसे, या तो ऐसा करते हैं दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, नाउ एडिंग बोथ साइड, उससे भी हमारा काम हो जाएगा। ये जो दोनों हैं इसको ले लेते हैं, दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, सो एंगल 1 और 2 हमारे पास क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। ठीक है, कैसे, अगर हम इसको ऐड करें, मतलब इसको हम घुमा भी तो सकते हैं, जैसे ये एंगल 1 इक्वल्स टू 2 है तो वी कैन राइट एज एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 1, राइट। सो अगर हम इसको ऐड करना चाहे तो दिस इज व्हाट ट्वाइस ऑफ एंगल 2, बिकॉज क्या है 1 और 2 आपस में इक्वल है, एंड दिस इज व्हाट ट्वाइस ऑफ एंगल 3। ठीक है, जैसा कि आपको ने देखा। अब यहाँ से अगर हम 2 और 2 को कैंसिल कर देते हैं तो एंगल पे आ जाता है, दिस इज व्हाट 2 इक्वल्स टू एंगल 3, और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल था यहाँ पे, तो इस चीज़ को हम वेरीफाई कर सकते हैं। सो इट मीन्स कि वी कैन कंटिन्यू विद दिस। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब एंगल 1 और 2 जो बन रहा है वो कहाँ से बन रहा है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। एंगल 1 एंड 2, तो एंगल 1 और 2 क्या है, ए बी सी, तो दिस इज व्हाट एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 3 और 4 का जो सम है, 3 और 4 का सम कहाँ से जा रहा है, दिस इज व्हाट बी सी एंड डी, सो दिस इज एंगल बी सी डी, तो एंगल बी सी एंड डी। नाउ एज अ जो फिगर है एक बार यहाँ पे समझ लेते हैं, दिस इज व्हाट लुक लाइक दिस, दिस इज ए बी सी एंड डी। नाउ दिस एंगल इज एक्ट लाइक अ alternate interior angle. Now since angle ABC and angle BCD are alternate interior angle and line BC is a transversal line then and ये ठीक है, यहाँ से समझ आ गया था आपको। ये दोनों क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, एंड बी सी इज एक्ट लाइक अ ट्रांसवर्सल लाइन, एंड एंगल ए बी सी इज ऑल्सो इक्वल्स टू बी सी डी, देन वी कैन से ए बी शुड बी पैरेलल टू सी डी। अगर ये सी डी ए बी के पैरेलल नहीं होगा तो ये जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये इक्वल नहीं होगा। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होगी, और लाइंस पैरेलल होती है तभी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो आई थिंक हमें यही प्रूव करना था, ए बी इज पैरेलल टू वर्ड सी डी, सो दिस इज हैंस प्रूव। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाता है, ये प्रूव हो जाता है। ये काफ़ी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है, मतलब नॉलेज वाला है, आपका IQ बढ़ाएगा। सो दिस इज व्हाट हैंस प्रूव, और प्रैक्टिकल भी बेस हो गया बिकॉज इसमें मिरर प्लेस कर दिया, प्रैक्टिकल लाइफ से लिंक कर दिया। तो यहाँ हमारा कंप्लीट हो जाता है। दिस इज व्हाट एक्सरसाइज 6.2 एज वेल एज होल चैप्टर 6, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जो भी डाउट हो, जो भी क्वारी हो, यू कैन कमेंट इन वीडियो, राइट। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।